तो आइए आज मैं सिखाता हूँ आपको 34 साइज चोली की ब्लाउज कटिंग। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा और कितने कितने साइज की चोली आपकी निकल के आती है और कितने साइज की काटनी चाहिए चोली को, वो चीज़ें देखेंगे। जो कटोरी ब्लाउज होता है, आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को और समझेंगे कटोरी ब्लाउज की कैसे कटिंग होती है, वो ध्यान से देखिएगा। साइज़ 34 होगी, कटोरी साइज़ का ब्लाउज होगा। साइज़ क्या निकल के आती है वो देखेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। तो आइए अब मैं सिखाता हूँ आपको 34 साइज़ कटोरी ब्लाउज की कटिंग और उसे ध्यान से देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपको। तो ये देखेंगे आप, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। ये 34 साइज का ब्लाउज कटोरी कट में कटिंग करा हूँ। इसे मैंने सिर्फ आपको समझाना है कि किस तरीके से आपको करना होता है। तो आप एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला तो जो होता है वो आप लेंथ की निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। 14 इंच का इनका लंबाई थी, वो रख देना है। और इनका जो है 5.25 इंच आप डाउन करेंगे आर्म होल के लिए, ठीक है। 34 साइज पर आपके निशान लगेगी तो चौथाई हिस्सा जो है 8.5 इंच आ जाता है। और कमर की 27 इंच की तो चौथाई हिस्सा 6.25 इंच आएगी। 1 इंच आप डॉट के लिए देंगे। क्लियर। अब इस पार्ट की आती है कटोरी की जो साइड वाली पार्ट होती है, उसे आप रखेंगे ऊपर से 11.5 इंच, ठीक। 11.5 इंच आपको रखना है और मार्जिन साथ में देना आपको। ये तैयार नाप आपको रखना है 11.5 इंच। ऊपर से भी छोड़ेंगे तो इस जगह पे आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरफ से निशान को लगा लेना है 3 इंच पे और इस साइज को पूरा निकाल लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका चोली का साइज निकल कर आता है 5.5 इंच। तो अब आप देखेंगे कि जो जिस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो पार्ट ये है। ये पार्ट देख लीजिए। इस पार्ट को हमने कितना रखा है टोटल वो देखेंगे आप। तो बैक का तो मैंने बता दिया है आपको। अब इस पार्ट को समझ लें, जो ये वाली पार्ट अभी जो समझा रहा था आपको, तो इस पार्ट को आप समझेंगे। अब बिल्कुल ही ध्यान से समझेंगे कितने पे मैंने कटिंग कर रखी है। इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दोबारा से ये कर रहा हूँ। देखिएगा, आधा इंच ऊपर कंधा दबेगा और हमने तैयार रख रखा है 11 इंच, ठीक है। 11 इंच के तैयार है और 3 इंच इधर से आपको रख देना है ऐसे। समझ आ गई? ये चीज़ें रखनी होती है। और ऊपर से देखिएगा, इस जगह से आपको कंधे को छोड़ता हुआ 5 इंच रख देना है। समझ गए? ये है। तो ये दो पार्ट मैंने समझा दिया आपको। बैक को हटा देता हूँ। अब आपको मैं कटोरी का सेटिंग बता देता हूँ। तो इस तरीके से जो है आपको काटना होता है। और ये कटोरी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 5.5 इंच की कटती है। तो आप देख लें, ये इस तरीके से 5.5 इंच रखा जाता है। डॉट पॉइंट आपका जहाँ पे है उसी जगह पे। तो हमने कहाँ रखा था इसे? 5 इंच पे। डॉट पॉइंट हमने 9.5 इंच रखना है। तो ये देखिएगा, दबेगा भी थोड़ा सा, तो हमारा 9.5 इंच का डॉट पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो इस जगह से आपको 4.5 इंच रखना है डॉट पॉइंट से, ठीक है। और फिर आपको इस तरीके से ऐसे कर लेना है कपड़े को, जैसे है देख लें। तो 5.5 जैसे थी, तो 5.5 का डबल जो होगा कम, तो वो 3.25 इंच है। और नीचे रखेंगे आप 2.25 इंच, ठीक है। 1.25 इंच का आपने डॉट करना है, मार्जिन देना है और इस तरीके से आपको कर देना है। तो ये देखिएगा, ये हमारा जो है चोली ब्लाउज जो कटोरी है वो सेट हो रहा है। तो आप देख लें, इस तरीके से सेट होएगा। उसके बाद फिर हम बेल्ट काटेंगे
तो बेल्ट जैसे हमने बताया आपको कि इस जगह पे 3 इंच देना है, तो ये 3 इंच यहाँ पे रहेगी और 4 इंच हुक वाले साइड में रहेगा, ठीक है। और उसे आप इस तरीके से लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से चोली ब्लाउज का फिनिशिंग आ रखी है, वो एक एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, देखिएगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखना है और समझना है आपको। तो ये देख लें, इसी तरीके से सारा काम होता है चोली ब्लाउज का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी इतना बढ़िया से फिनिशिंग जो है आ रखा है। तो आप देख सकते हैं कटोरी ब्लाउज जो है सारा सेटिंग हो गया है। तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि कटोरी ब्लाउज का जो है सारा कुछ आपके सामने है। तो कटोरी ब्लाउज का इसी तरीके से कटिंग होती है। एक एक चीज़ आपने देख लिया है, समझ लिया है। और इसकी देखिए फिनिशिंग इतनी बढ़िया आ रखी है, देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग आ रखी है, कहीं से कुछ भी नहीं है। गले के पट्टी, आर्म होल, ये सारा कुछ। तो आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखना। हमने तो सिर्फ अभी कपड़ा रखा हुआ है, सिलेंगे तो और बढ़िया जो है फिनिशिंग आएगी इसकी। और बैक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बैक किस तरीके से कटिंग होती है, वो देख ही रहे आप। तो एक एक चीज़ इसी तरीके से कटिंग होती है कटोरी ब्लाउज की। तो आपको दोबारा से बता दूं, तो ये देखिएगा, ऊपर से हमने 11 इंच की तैयार रख रखी है साइड वाले पार्ट की। 5.5 इंच की देखिएगा हमने कटोरी को तैयार कर रखा है। एक चीज़ डॉट के लिए देखिएगा 9.5 इंच हमने तैयार कर रखा है, ये देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको काटना है। और नीचे की तरफ आपको तैयार 2.25 इंच डॉट की लंबाई देनी है। 1.25 इंच आपको डॉट का मार्जिन रखना है और नीचे की तरफ आपको 4.5 इंच रखनी है, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आपको सेटिंग करना होता है एक एक चीज़ को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और एक एक चीज़ आपको सामने सारा कुछ मैंने रख दिया आज, और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया है ना, ठीक है। बैग भी मैंने दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया आपको। एक एक चीज़ आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और इनका सारा कुछ मामला मैंने बता ही दिया है आपको।